जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति पर कोटी मुट्टी का नियम कैसे लिया जाता है। 365 दिन यानी एक वर्ष में कोटी मुट्टी का नियम पूरा करना होता है। मकर संक्रांति पर बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, तो बहुत सारे नियम के मैंने वीडियो चैनल पर डाल दिए हैं। आप जाके चेक जरूर करें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोटी मुट्टी का नियम धर्म का नियम है। देखिए, अगर मकर संक्रांति से हम कोई भी नियम पकड़ लेते हैं, नियम उठा लेते हैं, तो साल में एक नियम पकड़ लेते हैं जिससे उसके डेली रूटीन में नियम बन जाता है और पाठ पूजा भी हो जाती है। तो आप भी कोई भी नियम उठा सकते हैं। देखिए, कोटी मुट्टी के नेक में हमें मकर संक्रांति के दिन से ही ये नियम उठाना होता है। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद अगर आपने पहले कोई नियम उठाया हुआ है तो उसका आप उद्यापन कर लें। उसके बाद आप ये नियम लें। नियम लेने से पहले हमें मुंह झूठा नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो कोटी मुट्टी के नेक में हमें अनाज लेना होता है, तो डेली हमें एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करना होता है। तो आप इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरी, मकई जो भी आप लेना चाहें, जो आपके पास हो वो आप दान ले सकते हैं। यानी आप दालें ले सकते हैं या फिर आप तिल ले सकते हैं। जो भी आप अनाज डालना चाहें, एक मुट्ठी लेना चाहें, वो आप ले सकते हैं। साल में आप अलग अलग अनाज भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में गेहूं लिए हैं तो पूरे साल आपको गेहूं ही लेने हैं। आप अलग अलग ऋतु के हिसाब से ले सकते हैं। कोटी मुट्टी के नेक में हमें डेली एक मुट्ठी अनाज दान करना होता है। तो देखिए, एक मुट्ठी तो आप डेली किसी को दे नहीं सकते हैं, किसी के काम भी नहीं आएगा इतना सा अनाज। तो आप एक डिब्बा ले लें और उसमें आप डेली एक मुट्ठी अनाज डाल दें। अगर आप 2 दिन बाहर चले गए हैं तो आप 2 मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल दें, नियम पूरा भी हो जाएगा। तो इस तरह हमें डिब्बे में डेली एक एक मुट्ठी करके अनाज डालना है। जब ये डिब्बा भर जाए, यानी अगर 1 महीने के बाद भर जाता है या फिर 2 महीने के बाद भर जाता है, तो अगर आपको लग जाए कि अब जो मैं अनाज दे रही हूँ वो किसी के काम आएगा, किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें पूरे साल तक एक मुट्ठी अनाज निकालना है और डिब्बे में डालना है। दान हमें उसको देना है जिसको जरूरत है, तभी इस दान का महत्व माना जाता है। क्योंकि जिसके पास है और उसको आप ये दान दे रहे हैं तो उस दान का कोई इतना महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हो सके अनाज है तो हो सके जहाँ तक आप उसको दान दें जिसके पास यह ना हो। 1 साल के बाद मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन में देखिए 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो आप अनाज ले लें और उसके ऊपर दक्षिणा रखकर हमें दान करना है। देखिए, कोटी मुट्टी का नेक है तो आप चाहें तो स्टील का डिब्बा या तपेली लेकर भी दान कर सकते हैं। इसी में अनाज भर लें और उसमें दक्षिणा रखकर आप जरूरतमंद को दे सकते हैं। और अगर आप देना चाहें तो आप साड़ी के ऊपर श्रृंगार का सामान रखना है। सुहाग के सामान का दान तो आप करते ही रहें, क्योंकि सुहाग के सामान का दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप सुहाग का सामान जितना रखना चाहें वो आप रख लें। उसके बाद देखिए, हमें एक पैंट शर्ट की जोड़ी रखनी है और दक्षिणा रखनी है। और इसके साथ ही आप कोई भी खाने पीने की चीज़ रख सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का बहुत ही महत्व बताया गया है, तो आप तिल के लड्डू रख सकते हैं। कटोरी भरकर आप तिल और गुड़ रख सकते हैं। जो भी आप देना चाहें, मिठाई में गजक रख सकते हैं, रेवड़ी रख सकते हैं, मूंगफली रख सकते हैं। ऐसा रख के हमें दान करना है। तो सभी को हमें मकर संक्रांति के दिन रख कर रोली का तिलक करना है। उसके बाद हाथ में जल लेकर हमें संकल्प छोड़ना है। तो हाथ में जल लेकर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैंने कोटी मुट्टी का नेक लिया था, 365 दिन के बाद नियम पूरा हो गया है और आज मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ। तो हे भगवान, जो मैंने उद्यापन में दिया है वो मैं आपको समर्पण करती हूँ और आप इस दान को स्वीकार करें और कृष्णाय अर्पण करके हमें छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं।
या फिर आप गेहूं वगैरह जो भी चावल निकाले हैं वो ज़रूरतमंद को दे दें। और जो आपने कपड़े निकाले हैं तो वो आप अपने घर में बड़े को किसी को पाँव छूकर दे सकते हैं, जैसे जेठानी को, ननंद को, सासू जी को भी दे सकते हैं। ब्राह्मण के घर पर भी आप ये पहुंचा सकते हैं, मंदिर में पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह कोटी मोटी का नेक लिया जाता है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।